हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाथफाइंडर करंट अफेयर्स। मैं हूं कीर्ति और आज है 27 जनवरी 2021। तो चलिए 27 जनवरी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया है? तो वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है छत्तीसगढ़। तो चलिए जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। यहाँ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ को ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य माना जाता है। ये पहला राज्य था लॉकडाउन में जिसने ई लोक अदालत का आयोजन किया था। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 26 जनवरी को। देखिए, इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने के लिए ही इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इस साल राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कारों के सम्मान को मंजूरी दी है? तो देखिए, हाल ही में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसमें देखिए जो 119 अवॉर्डी थे, जो 119 लोगों को जो सम्मानित किया गया था उसमें एक ट्रांसजेंडर था, 29 विमेन थी, 10 फॉरेनर्स एनआरआई और भारतीय मूल के लोग थे और 16 वो लोग शामिल थे जो मर चुके थे। ठीक है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पद्म भूषण प्राप्त करने वाले कितने लोग थे? तो कितने लोग थे? 10 लोग थे। और पद्मश्री से सम्मानित होने वाले कितने लोग थे? 102 लोग थे। ठीक है। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की थी? ठीक है। तो ये जो पंख है ये है PANK और H। ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। P का मतलब होता है प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज एंड H फॉर हेल्थ। यानी कि सुरक्षा, जागरूकता, ज्ञान, पोषण और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है, जो कहाँ पर की गई है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। कब की गई है? 24 जनवरी 2021 को। 24 जनवरी को एक और इवेंट होता है जिसे राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी दिन मध्य प्रदेश में किस चीज़ की घोषणा हुई है? पंख अभियान की घोषणा की गई है। देखिए, तो पंख अभियान किस के तहत आया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये अभियान है, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? हरियाणा पानीपत से हुई थी। कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को हुई थी। पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी। और वहाँ पर ही क्यों हुई थी? क्योंकि वहाँ पे सेक्स रेशो जो है वो बहुत कम था, लिंग अनुपात बहुत कम था वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में हुई थी। देखिए, अब मध्य प्रदेश का नाम आया है तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो है जानकारियाँ दी हुई हैं यहाँ पे। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। देखिए, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश या सोया स्टेट और टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, भोपाल में भारत का पहला अपशिष्ट क्लिनिक खोला गया है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का पहला अपशिष्ट क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो कहाँ खोला गया था? भोपाल में। ठीक है। और मध्य प्रदेश के ही एक शहर को स्वच्छ शहर के रूप में अवार्ड भी मिला है। कौन सा शहर? वो इंदौर शहर है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। काव टैक्स लगाने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश था। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास एमफेक्स 21 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखो, तीनों सेना यानी थल सेना, वायु सेना और जल सेना का संयुक्त अभ्यास हुआ है एमफेक्स 21। तो ये कहाँ पर आयोजित किया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखिए, सैन्य अभ्यास का नाम आया तो कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हैं जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये कुछ 5 सैन्य अभ्यास दिए हुए हैं जिसको जान लेते हैं। देखिए, पहला है मालाबार। ठीक है। तो मालाबार में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? जापान, अमेरिका और इंडिया। जापान, अमेरिका और इंडिया। ठीक है। तो देखिए, ये क्या बन गया? जय। क्या बन गया? जय। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें ऐड हो चुका है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? JAI जय। ठीक है। प्लस ऑस्ट्रेलिया। जय प्लस ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जापान, अमेरिका और इंडिया तो पहले ही से थे और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें बढ़ चुका है। तो मालाबार किसके बीच का सैन्य अभ्यास है? जय प्लस ऑस्ट्रेलिया। मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत। ठीक है। मित्र शक्ति किसके बीच में होता है? श्रीलंका और भारत के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया और भारत। देखिए, मंगोलिया से एक चीज़ याद आती है। मंगोलिया से कौन बिलोंग करता था? चंगेज़ खान। जो पूरे इतिहास का सबसे क्रूर जो शासक माना जाता है वो चंगेज़ खान। वो भी कहाँ का था? मंगोलिया वंश का था। देखिए, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला है। और ऑपरेशन सरदहवा
ऑपरेशन सरधवा किसके द्वारा होता है? बीएसएफ के द्वारा होता है। ठीक है, भारतीय जो सेना है, बीएसएफ है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनके द्वारा। 6 क्वेश्चन है, हाल ही में निर्मला सीतारमण ने दिल्ली के बाद किस शहर में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बेंच की उद्घाटना की है? तो देखिए ये इसका एक जो बेंच है वो दिल्ली में भी था, पर अब दिल्ली के बाद कौन से शहर में स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। कहाँ? देखिए ये जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इसकी स्थापना किसके तहत हुई है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत हुई है, लेकिन इसका गठन कब हुआ था? 2016 में हुआ था। और देखिए ये नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल क्यों बनाई गई है? ताकि अगर कोई कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के खिलाफ कोई अपील करना चाहे तो वो इसकी अपील कहाँ पर कर सकती है? अपीलेट ट्रिब्यूनल में कर सकती है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? चेन्नई में। और चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, भारत के 72वें रिपब्लिक डे परेड में किस पड़ोसी देश की सैन्य टुकड़ी पहली बार शामिल हुई? तो कौन से देश की सैन्य टुकड़ी ने इस बार हमारे रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया है? तो कौन सा देश है? बांग्लादेश है। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किया है? तो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? देखिए ग्रीन टैक्स किसने मंजूरी दी है? नितिन जयराम गडकरी ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 10th क्वेश्चन है, भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला ने। किसने किया था? ओम बिरला ने। तो ओम बिरला कौन है? लोकसभा स्पीकर है। 11th क्वेश्चन है, गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल का नया संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कौन है? हमारे रक्षा मंत्री हैं। 12th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? देखिए हमें पता है 25 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है? पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है। 13 क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन सरधवा अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? देखिए एक सैन्य अभ्यास है ऑपरेशन सरधवा, जो किसके द्वारा होता है? बीएसएफ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीएसएफ के द्वारा होता है। और ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा बने हैं। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। क्या है करेंसी यहाँ की? यूरो है। यूरो क्यों है? क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री है। जो पुर्तगाल है वो कौन सी कंट्री? यूरोपियन कंट्री है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉल के सबसे लेजेंडरी प्लेयर माने जाते हैं, वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, 15th क्वेश्चन है, जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो मोजाम्बिक। कौन सा देश रहा? मोजाम्बिक। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने मुफ्त कोचिंग सुविधा की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने। कौन से राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश ने।